जंगल को हर सीजन में देखा आपने, सर्दियों में, एक्सट्रीम गर्मी में, और कई ऐसे चांसेस हमें मिले, क्योंकि बाद में हम प्रोफेशनल फिल्मिंग करते थे तो परमिशन हमें मानसून में भी मिल जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जब प्रोफेशनल होते तो आप कुछ गलती नहीं करेंगे ना, वरना आपको आजीवन बैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिस्ट नहीं होते थे हम, फिर एक वाइल्ड लाइफर होते थे और फिल्म मेकर होते थे। करेक्ट। तो उस मौसम में जाके जंगल को देखता तो अजीब ही दिखती थी। वाह, एक अलग खुशबू मानसून में जंगल का। और जंगल बहुत, उस टाइम पे जंगल में बोलूँगा खूबसूरत नहीं लगता था, खतरनाक लगता था। क्योंकि सड़कें खत्म, आप डर रहे हो ना कि अब सड़क दिख नहीं रही। और जंगल में जब मानसून में आप जाते हैं, जब चारों तरफ जंगल ही जंगल, लश ग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। Right. गर्मी में तो रास्ते बनाए जाते हैं, जंगल जब खुलते हैं तो रास्ते बनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे रूट पूरा बनता है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, 3, 4। मानसून में सब खत्म हो जाता है, सब कुछ एक जैसा, जिसको कहते हैं कि आप ब्लाइंड हो जाते हैं एक पॉइंट पे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है इस जगह से 2 किलोमीटर दूरी पे ढिकाला है, लेकिन आपको सड़क ही नहीं दिख रही, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो एक डर लगता था। लेकिन वहाँ पे फिर जो एक्सपर्ट होते थे, बताते थे। हाँ, जंगलात के लोग भी होते थे, वो लोग कि ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा, ऐसे। उस दौरान आपने कभी क्या किसी जानवर को गुस्से में देखा? तब कैसा एक्सपीरियंस था? कोई घबराहट हुई होगी? हाँ, एक बार, मतलब गुस्से में जानवर होगा, स्पेशली अगर टाइगर और हाथी, तो घबराहट नहीं है आपकी, मतलब फाकते उड़ जाते हैं। मतलब आपको लगता समझिए है आप हाँ, क्या ये कहना आपके चाह रहे पापा वाला गुस्सा नहीं है कि डांट के छोड़ देंगे। तो किस्सा कुछ यूँ था कि बांधवगढ़ में हम थे, मानसून का टाइम था, और हम जिप्सी लेकर के, और एक गाइड साहब थे जो कि सरकारी गाइड मतलब थे, उनको लिया गया, और हमने प्रोफेशनल शो फीस वगैरह सब दी थी। तो हम गए अंदर, और मेरा ये था कि यार शूटिंग नहीं करेंगे आज। अच्छा। 2-3 दिन से कर रहे थे और घूम के आते हैं आँख से जंगल, क्योंकि कैमरे के साथ रहो तो फिर आपके दिमाग कैमरे से ही में, देखते रह जाते हैं हाँ, आप। और दिमाग में आपके जंगल से ज़्यादा वो चल रहा होता है कि मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, मुझे ये शॉट चाहिए, मुझे ये। तो मैंने कहा कैमरा छोड़ दो, आज लेंस से नहीं आँख से जंगल को देखा जाए। तो हम जिप्सी लेकर के आगे बढ़ गए, टीम थी, सबको डर भी था कि यार जंगल है, मानसून का मामला वो है। तो रहता है। क्योंकि मानसून में जब आप अंदर जा रहे हैं तो बाकी टाइम में आप जब होते हैं तो वहाँ 40 जिप्सियाँ होती हैं, हाँ, ऐसे कम होंगी बहुत। एक भी जिप्सी नहीं, अच्छा, अकेले ही। कोई नहीं, आप अकेले जा रहे हैं जंगल में, सुनसान बियाबान जंगल में, जहाँ पे आपको पता है कि टाइगर है। और उस समय उनका बिहेवियर अग्रेसिव होता है, बिल्कुल। क्योंकि जब टूरिस्ट होते हैं तो यूज टू हो जाते हैं कि जिप्सी आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं। राइट। बट उस टाइम पे जब मानसून है, पिछले 15 दिन से कोई गाड़ी नहीं आई, हाँ, तभी उन्होंने गाड़ी देखकर वो अट्रैक्ट भी होता है हाँ, और वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो और हमला कर सडनली वो सकता है। आपको देख ले तो वो चार्ज तो बनता है। चार्ज इन द सेंस कि हमला नहीं कर रहा है, बस डरा रहा है कि भागो यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। महामन जगह है वहाँ पे बांधवगढ़ में, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की एक टाइग्रेस थी, महामन टाइग्रेस उसका नाम था। और मुझे अच्छे से पता था कि वो अपने 3 कप्स के साथ वहाँ पे डेरा जमाए हुई हैं, यानी अपने इलाके में हैं, मस्त हैं, खुश हैं, और उनके बच्चे भी ठीक ठाक। तो महामन उनका नाम भी था और महामन उसी एरिया में भी था। इलाका महामन था, इसलिए उनका नाम महामन टाइग्रेस रखा गया था। तो 3 बच्चे 1-1 साल के, तो हमें पता था। तो खैर हम वहाँ खड़े थे, एक तिराहा टाइप का, जो कि दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें पता था कि ये तिराहा है। और चुपचाप गाड़ी बंद करके हम आराम से जंगल को एंजॉय कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, मानसून में जो हो जाता है वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी सॉरी बहुत ज़्यादा थी। तो हम पसीने पोछे हुए थे और चुपचाप से जिप्सी में बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। अब जंगल में किसी भी उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सडनली एक चीतल की कॉल आई, अच्छा, दूर से। तो चीतल की कॉल मतलब कि टाइगर है। सबने कहा कि सर चलते हैं सर, आसपास ही है टाइगर। हम कि 2 मिनट रुको, हो सकता है अच्छा लग रहा तो साइटिंग हो जाएगी। यूजुअली मानसून में साइटिंग अच्छी होती नहीं है, क्योंकि घना जंगल होता है, टाइगर आपको इंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। बिल्कुल। तो मैंने कहा किस्मत अच्छी है, हो सकता है दिख जाए। तो फिर कॉल और करीब आने लगी, कौं 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 जैसे चीतल बोलती है। तो
बिल्कुल अब करीब था मामला, 100-150 मीटर पे। सडनली महामन टाइगर सामने आई और उसके 3 बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते उसके आगे पीछे चले आ रहे थे। वाह। डर तो मुझे भी लगा कि साहब एक नहीं है 4 हैं, और टाइगर्स बच्चों के साथ यानी एग्रेसिव बहुत होती है। अब क्या होगा? तो मैंने कहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे, आज तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्टिल कैमरा एक मेरे पास था। तो मैंने कहा चुपचाप रहो। टाइगर इतने समझदार होते हैं कि वो पूरे माहौल से ये पता लगा सकते हैं कि उनको खतरा है या नहीं है। बिल्कुल। तो जज कर उन्होंने, सकते हैं। महामन टाइगर्स ने हमें पाया कि उनको हमसे कोई भी खतरा नहीं है। और थैंक्स टू हर, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अलाउ किया कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और करीब आती हूँ। और वो उनके बच्चे चले आ रहे हैं और तिराहे के पास सामने से उसमें हल्की सड़क भी दिख रही थी क्योंकि मानसून की शुरुआत था, वो तो एकदम से लश ग्रीन वो नहीं था। और वो सामने से चली आ रही है और मैं थोड़ा उत्साहित हो गया कि मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँगा आई लेवल पे, इन द सेंस कि मैं बिल्कुल आँख में देख के फ़ोटो खींचूँगी। यूजुअली आप जिप्सी जब खींचते हैं तो वो थोड़ा ऊपर से ही फ़ोटो आपको दिखती है, टॉप शॉट। तो मैं बिल्कुल जिप्सी से लटक गया नीचे की तरफ। जिप्सी के पीछे जो होता है ऑलमोस्ट बम्पर पे ही बैठ कर, ज़मीन में पैर नहीं रखा क्योंकि रूल्स के खिलाफ है और ख़तरा है। ज़मीन पर उतरे तो आपकी मौत हो सकती है अगर उनको गुस्सा आ गया तो लटका हुआ मैं अपना फ़ोटो खींच रहा हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक। और यकीन मानिए जमशेद भाई, वो आई महज 2 फुट की दूरी पे, 2 फुट, अरे बाप रे, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरे उनके बच्चे, तीसरे, चौथे, फिर वो जिप्सी के आगे जाकर के एक छोटा सा, क्योंकि पानी बहुत होता है उस टाइम पे, तो एक वाटर होल था, उन्होंने पानी पिया। कमाल की फ़ोटोग्राफी मैंने की और तबीयत गार्डन। बाकी लोग डरे हुए कि कुछ आज हो के रहेगा। फिर वो चले गए अपने रास्ते, हम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की, धीरे धीरे अपने रास्ते बाहर आए। वो जो मैंने देखा कि वो गुस्सा कर सकती थी और उस दिन अगर का गुस्सा उनका होता, चार्ज होता, तो वो यादगार नहीं होता। शायद मैं यादों में होता।